हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लास्ट 15 डेज़ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके के पार्ट को भी हम कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तेजपुर एयरपोर्ट स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आसाम। फ्रेंड्स, हाल ही में प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस द्रौपदी मुर्मू जी ने एक उड़ान ली है इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में। कहाँ पर? तो आसाम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर। यह आप याद रखिएगा। ये उड़ान लेने वाली ये थर्ड प्रेसिडेंट और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं। ये भी आप याद रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे फ्रेंड्स। ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं आफ्टर प्रतिभा पाटिल जी। ये फर्स्ट पर्सन अपॉइंट की गई एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि बिलोंग करती हैं ट्राइबल कम्युनिटी से। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो कि बॉर्न हुई हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में। इन्होंने सर्व किया एज गवर्नर ऑफ झारखंड 2015 से 2021 तक। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। इनकी टर्म होती है 5 ईयर्स। मिनिमम एज होती है 35 ईयर्स। प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखने हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 52 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 53 इसकी एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करता है। 56 प्रेसिडेंट की टर्म। 60 ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। और 61 प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाती है CGI और सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द वीमेंस प्रीमियम लीग 2023 टाइटल? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मुंबई इंडियंस। तो फ्रेंड्स, महिला प्रीमियम लीग 2023 का टाइटल जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। ये आप याद रखिएगा। वीमेंस प्रीमियम लीग 2023 ये इसका एडिशन रहा फर्स्ट। चैंपियन टीम रही मुंबई इंडियंस, रनर अप टीम रही दिल्ली कैपिटल्स। फाइनल मैच प्ले किया गया ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही हैली मैथ्यूज़ जो कि मुंबई इंडियन टीम से हैं। ऑरेंज कैप की विजेता रही मैग लैनिंग, ये दिल्ली कैपिटल्स से हैं। और पर्पल कैप की विजेता रही हैली मैथ्यूज़। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, स्पोर्ट टूर्नामेंट और उनके चैंपियंस देख लेंगे। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीता गया है जर्मनी के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 महाराष्ट्र। 2022 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है, ये इसका थर्ड टाइटल रहा। रणजी ट्रॉफी 2022 टू 2023 सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 सौराष्ट्र। IPL 2022 गुजरात टाइटंस ने जीता, ये इसका फर्स्ट टाइटल रहा। दुलीप ट्रॉफी 2022 वेस्ट जोन। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड। प्रो कबड्डी लीग 2022 जयपुर पिंक पैंथर, ये इसका सेकंड टाइटल रहा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 सिंगल टाइटल जीता गया है मेंस में नोवाक जोकोविक के द्वारा, ये सर्बिया से हैं। और वीमेन टाइटल जीता गया है अरियाना सबालेंका के द्वारा, ये बेलारूस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेरी दैट रन्स ऑन लिक्विड हाइड्रोजन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉर्वे। फ्रेंड्स, नॉर्वे ने लॉन्च किया है वर्ल्ड के फर्स्ट फेरी को जो कि रन करेगा लिक्विड हाइड्रोजन से। ये आप याद रखिएगा। नॉर्वेजियन कंपनी नॉलेड ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला फेरी जो कि रन करेगा लिक्विड हाइड्रोजन से। ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट कंट्री देख लेंगे वर्ल्ड की जो कि न्यूज़ में रही। स्पेन बना है फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू ऑथोराइज पेड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वीमेन। माल्टा फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बनी है टू अलाउ लिमिटेड कल्टिवेशन एंड पोजेशन ऑफ कैनबीज फॉर पर्सनल यूज। इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी है टू एक्सटेंड अश्योरेंस टू श्रीलंका फॉर इट्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग।
न्यूजीलैंड ने फिनेंशियल फर्म्स के लिए वर्ल्ड का पहला क्लाइमेट चेंज लॉ बनाया है, ये आप याद रखिएगा। जापान के सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी की एम है लॉन्च करना वर्ल्ड का फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट बाय 2023। अरुणा मिलर मैरीलैंड की फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फिनलैंड। तो फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बना है, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। जेंस स्टोलनबर्ग द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नाटो, इन्होंने अनाउंस्ड किया है कि फिनलैंड को 31st मेंबर बनाया जाएगा अलायंस का। Despite Russia's opposition to Finland's membership, Turkey's approval has allowed the extension of NATO. नाटो स्टैंड करता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि बेस है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जो कि साइन की गई थी 4 अप्रैल 1949 में। नाटो का 30th मेंबर रहा नॉर्थ मैसेडोनिया। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में और हेडक्वार्टर्स ऑफ अलाइड कमांड ऑपरेशन है मॉन्स बेल्जियम में, ये आप याद रखिएगा। ये है नाटो कंट्रीज। बात करें फिनलैंड की तो इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है सॉली निनिस्तो और प्राइम मिनिस्टर है सेना मैरिन। सेना मैरिन फिनलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी दिसंबर 2019 में, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल डॉक्टर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आनंदी गोपाल जोशी। आनंदी गोपाल जोशी जो कि बोर्न हुई थी 31 मार्च 1865 में और डाइड हुई 26 फरवरी 1887 में। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है वेस्टर्न मेडिसिन में डॉक्टरेट डिग्री को प्राप्त करने वाली। इस साल 2023 में इनकी 158th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट जयंती की रिवीजन कर लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती सेलिब्रेट की जाती है 31 अक्टूबर को एज नेशनल यूनिटी डे। सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है एज पराक्रम दिवस। BR अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है एज इक्वालिटी डे। सरोजनी नायडू जयंती 13 फरवरी को एज नेशनल वुमेन डे। APJ अब्दुल कलाम जयंती 15 अक्टूबर को एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे। जवाहरलाल नेहरू जयंती 14 नवंबर को एज चिल्ड्रंस डे। स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को एज नेशनल यूथ डे। भगत सिंह जयंती 28 सितंबर को मनाई जाती है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज ओडिशा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 अप्रैल। ओडिशा डे और उत्कल दिवस एक सिग्निफिकेंट डे है ओडिशा के पीपल के लिए, क्योंकि ये दिन मार्क करता है इसके फॉर्मेशन को, जो कि हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। हर साल इस दिन को स्टेट सेलिब्रेट करता है विथ कल्चरल प्रोग्राम्स, परेड्स एंड फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनीज। इस साल 1 अप्रैल को ओडिशा ने सेलिब्रेट किया है अपना 88th फाउंडेशन डे, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओडिशा के बारे में देख लेंगे। ओडिशा जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक जी और गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 147 सीट्स, लोकसभा सीट्स हैं 21 सीट्स और राज्यसभा सीट्स हैं 10। ओडिशा से रिलेटेड करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा नियर द जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड इन पुरी। ओडिशा को रिकॉग्नाइज किया गया है यूनाइटेड नेशंस हैबिटाट के द्वारा इसके एफर्ट्स के लिए, जो कि इसने स्लम ड्वेलर्स की लाइफ को एम्पावर किया और क्रिएट किया एक स्लम फ्री स्टेट इन इंडिया थ्रू इन 5T इनिशिएटिव जागा मिशन। रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने अप्रूव किया है ओडिशा के प्रपोजल को टू डिक्लेयर देब्रीगढ़ अ टाइगर रिजर्व। देब्रीगढ़ बना है 3rd टाइगर रिजर्व ओडिशा में आफ्टर सिमिलीपाल एंड सतकोसिया, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक?
राइट आंसर इज ऑप्शन ए दिल्मा रोसेफ। फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट दिल्मा वाना रोसेफ इलेक्ट की गई हैं एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। ये रिप्लेस करेंगे मार्कस रॉयजो को, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मल्टीलैटरल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सेटअप किया गया था बाय ब्रिक्स कंट्रीज़। ये 5 ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एनडीबी फाउंड हुआ था 15 जुलाई 2014 में। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। ब्रिक्स समिट 2023 होस्ट की जाएगी साउथ अफ्रीका में। बात करें 14th ब्रिक्स समिट 2022 की, तो इसकी होस्ट कंट्री रही थी चाइना, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये हैं ब्रिक्स कंट्रीज़। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक बने हैं अजय बांग जी। सीईओ ऑफ यूट्यूब हैं नील मोहन। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा हैं एसी चरानिया, ये इंडियन ओरिजिन है। सीईओ ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक हैं टिम मायोपोलिस। अरुण सुब्रमण्यम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज बने हैं न्यूयॉर्क कोर्ट के। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी सिलेक्ट किए गए हैं एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अपॉइंट किया है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोंटी देसाई को एज हेड कोच। यूनिलीवर ने अपॉइंट किया है हाई शुमाचर को एज न्यू सीईओ। जेसोन मू को अपॉइंट किया गया है एज सीईओ ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर। सिंडी हुक को नामित किया गया है सीईओ ऑफ 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी। ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ नासा's मून टू मार्स प्रोग्राम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी अमित क्षत्रिया। अमित क्षत्रिया जो कि एक इंडियन अमेरिकन सॉफ्टवेयर एंड रोबोटिक्स इंजीनियर है, इन्हें अपॉइंट किया गया है नासा मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए। ये आप याद रखिएगा, ये हैं अमित क्षत्रिया जी। ही इज़ द नेक्स्ट हेड ऑफ नासा's न्यू ऑफिस established recently by the space agency. The mission is to execute the agency's human exploration activities on moon and red planet Mars. NASA नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। ये फाउंड हुआ था 1958 में। इसके फाउंडर हैं ड्वाइट डी आइजनहावर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम टॉप्ड द फीफा रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 6 years? राइट आंसर इज ऑप्शन ए अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना टीम ने टॉप किया है फीफा रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 6 years, ये आप याद रखिएगा। सेकंड प्लेस पर रहा है फ्रांस, थर्ड प्लेस पर रहा ब्राज़ील। और यहाँ आप टॉप 10 कंट्रीज़ देख सकते हैं। इंडिया की बात करें तो इसकी रैंक रही है 101। और बात करें हाईएस्ट रैंक अमंग एशियन कंट्रीज़ की, तो इसमें टॉप किया गया है जापान के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। फीफा के बारे में देख लेंगे। फीफा जो कि स्टैंड करता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। ये फाउंड हुआ था 21 में 1904 में। ये फाउंड हुआ था पेरिस फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर है ज़ुरिक स्विट्ज़रलैंड में। और करंट और 9th प्रेसिडेंट ऑफ फीफा हैं गियानी इन्फेंटिनो, ये स्विस इटालियन हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे रॉबर्ट गिरेन और मेंबरशिप है इसकी 211 नेशनल एसोसिएशन की। बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के चैंपियन की, तो ये अर्जेंटीना टीम के द्वारा जीता गया और ये ऑर्गेनाइज किया गया था कतर में। 2026 फीफा वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइजिंग कंट्री रहेगी कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है ब्राज़ील, जिसने कि 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CMD योगशाला प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की है CMD योगशाला प्रोग्राम और पोर्टल इन पंजाब। इसकी एम है क्रिएट करना मास मूवमेंट टू कार्व आउट द हेल्दी एंड प्रोस्पेरस पंजाब। द फॉर्मेशन ऑफ दिस योगशालास विल बी अंडर द पायलट प्रोजेक्ट। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ओपन पार्क्स और अदर पब्लिक प्लेसेस में ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा फ्री योगा ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को, ये आप याद रखिएगा।
पंजाब, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत सिंह मान जी, जो कि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। 3 मोस्ट पॉपुलर डांसेस ऑफ पंजाब हैं भांगड़ा, गिद्धा एंड गटका। पंजाब नेशनल बॉर्डर शेयर करता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान के साथ, ये भी आप याद रखिएगा। असेंबली सीट्स की बात करें इसकी तो 117 सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स हैं 13 और राज्यसभा सीट्स हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एयरपोर्ट इज़ द 9th busiest एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली एयरपोर्ट 9th busiest एयरपोर्ट है वर्ल्ड का, ये आपने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI, टॉप 10 busiest एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर 2022, तो ये टॉप 10 busiest एयरपोर्ट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं अटलांटा फर्स्ट प्लेस पर रहा और यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट 9 प्लेस पर रहा है 2022 की रैंकिंग में। यहाँ आप कंपेयर भी कर सकते हैं 2021 और 2019 की रैंक से। इंडिया के एयरपोर्ट्स देख लेंगे। डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। शिवामोगा एयरपोर्ट कर्नाटक में। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार हरियाणा में। छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र। केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर कर्नाटक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात के अहमदाबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सितार। तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, ये आप याद रखिएगा। 7 अप्रैल को इनका 103rd बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया म्यूज़िक में, उसे देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से सम्मानित किया था इन द ईयर 1999। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1981 में, पद्म भूषण 1967, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 1962 में, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। म्यूजिशियंस और उनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स देख लेंगे। संतूर से एसोसिएटेड हैं शिव कुमार शर्मा जी और भजन सोपोरी जी। सरोद से एसोसिएटेड हैं अलादीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धादेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, जरीन एस शर्मा। सितार से एसोसिएटेड हैं पीटी रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली। शहनाई से एसोसिएटेड हैं बिस्मिल्लाह खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। फ्लूट से एसोसिएटेड हैं हरि प्रसाद चौरासी और पन्ना लाल घोष। तबला से एसोसिएटेड हैं जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा साबिर खान, पीटी किशन महाराज। पखवज से एसोसिएटेड हैं तोताराम शर्मा, पीटी अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास। ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर टॉप्ड इन 2023 टाइम 100 रीडर पोल? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शाहरुख खान। तो शाहरुख खान ने टॉप किया है 2023 टाइम 100 रीडर पोल में, यह आप याद रखिएगा। इन्होंने वॉन किया है 2023 टाइम 100 रीडर पोल। सेकंड प्लेस पर रही हैं ईरान की प्रोटेस्टिंग वीमेन और थर्ड प्लेस रहा है हेल्थ वर्कर्स एंड प्रिंस हैरी का। बात करें टाइम मैगजीन के बारे में, तो ये एक अमेरिकन वीकली न्यूज़पेपर है जो कि पब्लिश किया जाता है न्यूयॉर्क सिटी के द्वारा। यह एस्टेब्लिश हुआ था 1923 में, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, महिला निधि इज द फर्स्ट एवर वीमेंस कोऑपरेटिव फंड लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर गिविंग 8% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन्स जो कि ऑब्टेन्ड की गई है मेंबर्स ऑफ वीमेंस हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम महिला निधि। यह स्टेट की फर्स्ट एवर वीमेंस कोऑपरेटिव फंड है, यह आप याद रखिएगा। बात करें राजस्थान की, तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं,
और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, गवर्नर हैं कालराज मिश्रा जी। ये लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाय एरिया और 7th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 200, लोकसभा सीट्स हैं 25 और राज्यसभा सीट्स हैं 10। ये भी आप याद रखिएगा। रिसेंट के राजस्थान के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंश्योरिंग राइट टू साइट फॉर इट्स सिटीजन। लेखी मेला, जिसे केला देवी चैत्रा मेला भी कहा जाता है, ये सेलिब्रेट किया गया है राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इंडिया की 52nd टाइगर रिजर्व घोषित की गई है। राजस्थान की रामसार साइट्स देख लेंगे। सांभर लेक 1990 में रामसार साइट घोषित की गई। क्योलाडियो घना नेशनल पार्क 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been re-elected as UEFA president unopposed till 2027? Right answer is option D, Alexander Ceferin. अलेक्जेंडर सेफरिन को री-इलेक्ट किया गया है एज द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन UEFA प्रेसिडेंट अनअपोज्ड। ये एक स्लोवेनियन है जो कि फर्स्ट टाइम इलेक्ट किए गए थे UEFA के 7th प्रेसिडेंट के रूप में 2016 में, और ये आगे सर्व करेंगे अनदर 4-year टर्म अंटिल 2027। बात करें UEFA की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1954 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यून स्विट्ज़रलैंड में। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेंगे। हॉकी इंडिया फाउंड हुआ था 2009 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्की जी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC फॉर्म हुआ था 15 जून 1909 में, इसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। चेयरमैन हैं इसके ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं और CEO हैं जॉफ अलार्डीज जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का फॉर्मेशन हुआ था 1928 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट हैं रोजर बिनीजी, सेक्रेटरी हैं जय शाह। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन FIFA का फॉर्मेशन हुआ था 1904 में, हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑनर्ड विद द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नित्या अब्राहम। एक इंडियन अमेरिकन फिजिशियन एंड प्रोफेसर डॉक्टर नित्या अब्राहम को ऑनर किया गया है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन AUA के द्वारा ये कन्फर्ट किया गया है इन्हें। शी इज़ अमंग द ऑनरीज ऑफ द 2023 यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। एबल प्राइज 2023 के विजेता रहे लुइस कैफ्रेली जी, ये USA से हैं। शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर बने हैं बाय सेंट्रल बैंकिंग। सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है शिवा शंकरी जी को। व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है ज्ञान चतुर्वेदी जी को। प्रिस्कर प्राइज 2023 डेविड चिपरफिल, ये ब्रिटेन से हैं। मार्कोनी प्राइज 2023 बालकृष्णा जी। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 एंजेला मार्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK मनमोहन सिंह। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 रहे हैं R विष्णु प्रसाद। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रभा आत्रे को। मिस यूनिवर्स 2022 R बोनी गैब्रियल रही हैं, ये USA से हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर दिया गया है नाटू नाटू को, ये RRR मूवी का सॉन्ग है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु बिकम्स फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट मेंस T20 इंटरनेशनल मैच? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, किम कॉटन। 5th अप्रैल during second T20 international match between Sri Lanka and New Zealand in Dunedin, किम कॉटन बनी है फर्स्ट वुमेन जो कि सर्व करेंगी एज एन ऑन फील्ड अंपायर इन अ मेंस इंटरनेशनल मैच बिटवीन 2 फुल मेंबर टीम्स, मेकिंग हिस्ट्री। न्यूजीलैंड की बात करें तो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस हेपकिंस, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स।
वीमेन देख लेंगे जो कि न्यूज़ में रहीं। रयाना बन्नावी फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं सऊदी अरब की टू गो ऑन अ स्पेस मिशन इन 2023। अवानी चतुर्वेदी इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी है, जिन्हें कि शेड्यूल किया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए इन द इनॉग्रल एयर एक्सरसाइज वीर गार्डियन 2023। शांति कुमारी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना की। यूएस एस्ट्रोनॉट क्रिस्टिना कोच विल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू गो अराउंड द मून। एनडीपीपी की हैकानी झकालू ने हिस्ट्री मेक की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द 60 मेंबर नागालैंड असेंबली। इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह फर्स्ट फीमेल सिख जज बनी है यूएस की, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिमूव्ड एज होस्ट ऑफ 2023 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप? राइट आंसर इज ऑप्शन बी पेरू। 2023 के फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के मेज़बान के रूप में पेरू देश को हटा दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। फीफा ने अनाउंस किया है withdrawal of Peru hosting rights to the FIFA Under-17 World Cup 2023. The decision was made following extensive discussion between FIFA and the Peruvian Football Federation (FPF). ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट देख लेंगे अपकमिंग। फीफा 2026 की होस्ट कंट्री रहेगा कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। एशियन गेम्स 2026 होस्ट किया जाएगा एशी नगायो जापान में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। समर ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस। विंटर ओलंपिक 2026 मिलान एंड कॉर्टिना द एम्पेजो इटली। मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की होस्ट कंट्री रहेगी इंडिया। इम्पोर्टेंट 2026 का मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम नीदरलैंड्स। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ताशकंद उज्बेकिस्तान। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन डेनमार्क में ऑर्गेनाइज की जाएगी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स मार्चर राइस हैज़ गॉट GI टैग? राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिहार। बिहार के फेमस मार्चर राइस, जिसे जाना जाता है इसकी सुगंध और स्वादिष्टता के लिए, इसे अवॉर्डेड किया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से। मार्चा एक शॉर्ट इंडिजिनस फसल होती है राइस की, जो कि पाई जाती है बिहार के वेस्ट चंपारण में। इसके साइज और शेप के द्वारा इसके जो ग्रेन होते हैं वो अपेयर होते हैं लाइक ब्लैक पेपर, सो इट इज़ नोन एज मिर्चा पेपर इन हिंदी और मार्चा राइस, ये आप याद रखिएगा। बात करें GI टैग की, तो क्या होता है ये GI टैग? तो GI टैग stands for geographical indication, which is a name or sign given to a certain product that has a specific relation with geographical location. Generally, industrial products, food stuff, agriculture products, spirit drinks and handicrafts के लिए GI टैग को यूज़ किया जाता है। GI टैग इंश्योर करता है कि रजिस्टर ऑथोराइज्ड यूज़र के अलावा किसी को भी पॉपुलर प्रोडक्ट के नाम को यूज़ करने की अनुमति ना दी जाए, ये आप याद रखिएगा। इट केम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2003 और दार्जिलिंग टी फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट है जिसे कि GI टैग दिया गया था। लेटेस्ट GI टैग्स देख लेंगे इंडिया के। महाराष्ट्र की अलीबाग वाइट ऑनियन को GI टैग दिया गया है। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को, लद्दाख के रेक्से कार्पो एप्रिकोट को, तमिलनाडु के डिंडिगुल लॉक्स को, तमिलनाडु के नारा सिंघा पेटाई नागा स्वाराम को, तमिलनाडु की कंडंगी सारी को, तमिलनाडु के पलानी पंचामृतम को, खोला चिली गोवा, असम के काजी नेमू को, केरल के तिरूर बेटल लीफ को, त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल को, ये आप याद रखिएगा। इंडिया में फर्स्ट GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को, जो कि वेस्ट बंगाल की टी है। फ्रेंड्स, तमिलनाडु और कर्नाटक ने होल्ड कर रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स को, जिसके बाद आते हैं केरल 35 GI टैग के साथ, उत्तर प्रदेश 34 और महाराष्ट्र के पास 31 GI टैग हैं। नेक्स्ट,
Who won the Spain Masters 2023 बैडमिंटन टाइटल? राइट आंसर इज ऑप्शन ए एम चुनजांग। जॉर्जिया मेरिस्का चुनजांग जो कि एक इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 फाइनल्स के वीमेंस सिंगल कैटेगरी में एक विजेता के रूप में उभरी हैं। इन्होंने डिफीट किया पीवी सिंधु को फ्रॉम इंडिया, मार्किंग हर फर्स्ट BWF वर्ल्ड टूर टाइटल एंड हर फर्स्ट विन ओवर पीवी सिंधु इन 8 मैचेस। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सन्स और उनकी फील्ड देख लेंगे। निखत जरीन एसोसिएटेड हैं बॉक्सिंग से, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, प्रमोद भगत बैडमिंटन, तस्नीम मीर बैडमिंटन, प्रियंका नौटक्की चेस, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, ऋषभ पंत क्रिकेटर, पंकज अडवाणी स्नूकर, विनेश फोगट रेसलिंग, रवि कुमार दाहिया रेसलिंग, मणिका बत्रा टेबल टेनिस, शरद कमल टेबल टेनिस, भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, देवेंद्र झजारिया जैवलिन थ्रो, सौरभ चौधरी शूटिंग, अवानी लेखारा पैरा शूटिंग, भवानी देवी फेंसिंग, मीराबाई चानू वेटलिफ्टर, संकेत सागर वेटलिफ्टर। ये है निखत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ TIE राजस्थान? राइट आंसर इज ऑप्शन डी शीनू झावर। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान ने अपॉइंट किया है डॉक्टर शीनू झावर को एज द न्यू प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years फ्रॉम 2023 to 2025। इस अपॉइंटमेंट ने मार्क किया है हिस्टोरिक मोमेंट एज डॉक्टर झावर बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन इन द 21-year हिस्ट्री ऑफ TIE राजस्थान। ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट वुमेन देख लेंगे जो कि न्यूज़ में रही हैं। जस्टिस सोनिया गोकानी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट बनी। शांति कुमारी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना बनी है। कैप्टन सुरभि चकमोला फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जिन्हें की पोस्ट किया गया है ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द BRO। ग्रुप कैप्टन शालीजा धामी फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ एन IAF है। शिवा चौहान फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जिन्हें की ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया सियाचिन में। PT उषा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। मधाबीपुरी बुच फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सेबी। शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित फर्स्ट वाइस चांसलर हैं JNU की। नलथम्बी कलई सेल्वी फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। Next question, which national park has got furnarium for the first time? Right answer is option B एराविकुलम नेशनल पार्क। तो एराविकुलम नेशनल पार्क ने गोट किया है फर्नेरियम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आप याद रखिएगा। फर्नेरियम हैज़ बीन सेट अप इनसाइड द एराविकुलम नेशनल पार्क ENP केरल। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी फर्न कलेक्शन को एस्टैब्लिश किया गया है इन द हिल स्टेशन। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, केरल के बारे में देख लेंगे। कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन जी और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 140, लोकसभा सीट्स 20, राज्यसभा 9। राहुल गांधी की फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूंसी थी वायनाड जो कि केरला में है। ये आप याद रखिएगा। एराविकुलम नेशनल पार्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। ये लोकेटेड है केरल में और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है केरल का। ये डिक्लेयर किया गया था एज नेशनल पार्क इन 1978। ये सिचुएटेड है कन्नाड़ देवन हिल्स ऑफ द साउदर्न वेस्टर्न घाट्स। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है अनामुदी। ये सिचुएटेड है इस पार्क में। इसका एलिवेशन है 2695 मीटर्स। ये नील कुरिंजनी फ्लावर का भी लैंड है जो कि 12 सालों में एक बार खिलता है। ये नेशनल पार्क नीलगिरी ताहर का नेचुरल हैबिटाट है। अदर नेशनल पार्क्स देख लेंगे केरल के। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपाडम शोला नेशनल पार्क, मैथिकेटन शोला नेशनल पार्क और अनामुदी शोला नेशनल पार्क भी केरल में सिचुएटेड हैं। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country's government has announced a ban on the English language? Right answer is option C, Italy.
इटालियन गवर्नमेंट ने अनाउंस्ड किया है कि वह प्लान कर रही है इंग्लिश लैंग्वेज को बैन करने का और इम्पोज करने का हेवी फाइन्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट कंटिन्यू टू यूज इट। द अनाउंसमेंट कम्स जस्ट वीक्स आफ्टर द बैन ऑन ChatGPT, अ लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय OpenAI। यह आप याद रखिएगा। इटली, जिसकी कैपिटल है रोम, इसके प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैटारेला और प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, RBI फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 अप्रैल। RBI फाउंडेशन डे ऑब्जर्व्ड किया जाता है हर साल 1 अप्रैल को, यह आप याद रखिएगा। 1949 में नेशनलाइजेशन किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। RBI ने रिसेंटली अनाउंस्ड किया है हार्बिंजर 2023 को। इट इज़ अ हैकाथॉन, जिसकी थीम रही है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नीरज निगम। नीरज निगम को अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द RBI इफेक्टिव इमीडिएटली अकॉर्डिंग टू अ रिलीज बाय द सेंट्रल बैंक। इनके नए रोल में निगम रिस्पॉन्सिबल होंगे सेवरल डिपार्टमेंट्स को देखने के लिए। इसमें शामिल हैं कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, फिनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, लीगल एंड सेक्रेटरी। ये आप याद रखिएगा। RBI के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को एस्टेब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सेंट्रल ऑफिस ऑफ द RBI, पहले ये सेटअप था कोलकाता में, बाद में परमानेंटली मूव्ड किया गया मुंबई में 1937 में। इस बैंक को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज अ शेयर होल्डर्स बैंक। RBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और रेस्पॉन्सिबल है कंट्री के मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। सर ओसबोर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बैंक रहे। CD देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर रहे हैं RBI के। शक्तिकांत दास करंट और 25th गवर्नर हैं और 4 डिप्यूटी गवर्नर हैं MD पात्रा, MK जैन, M राजेश्वर राव एंड T रविशंकर। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rudendra Tandon has been appointed as the next ambassador of India to which country? Right answer is option C, Greece. रुद्रेंद्र टंडन को अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस। ये आप याद रखिएगा, ये हैं रुद्रेंद्र टंडन जी। बात करें ग्रीस की तो इसकी कैपिटल है एथेंस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट हैं कैटरीना स्केलारोपोलस और प्राइम मिनिस्टर हैं किरियाकोस मिट्सोटाकिस। 1896 में ग्रीस के एथेंस में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को हेल्ड किया गया था, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इंडिया एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज़ देख लेंगे। सुहेल एजाज खान को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू सऊदी अरब। CB जॉर्ज को इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान नियुक्त किया गया है। विक्रम दोराई स्वामी जी को ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रणय कुमार वर्मा को न्यू हाई कमिश्नर ऑफ द इंडिया टू बांग्लादेश नियुक्त किया गया है। तरनजीत सिंह संधू को एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। नवीन श्रीवास्तव जी को एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल। US सीनेट कमेटी ने अनाउंस्ड किया है अपॉइंटमेंट ऑफ एरिक गारसेटी एज द न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरियाणा। मार्च 2023 में इंडियन रेलवेज के द्वारा हरियाणा के रेलवे नेटवर्क को कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड किया गया। इसके साथ ही ये फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री का जिसने अचीव किया 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स रेलवे नेटवर्क, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। बात करें हरियाणा की तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। CM है मनोहर लाल खट्टर जी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय जी। नेशनल पार्क्स की बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क सिचुएटेड है कहाँ पर? हरियाणा में। असेंबली सीट्स हैं इसकी 90, लोकसभा सीट्स हैं 10 और राज्यसभा सीट्स हैं 5, ये भी आप याद रखिएगा।
हरियाणा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने बजट को पेश करते हुए अनाउंस्ड किया सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन। इस अवार्ड का कैश प्राइज है 5 लाख रुपीज। वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हरप्पन कल्चर करेंटली सेटअप किया जा रहा है राखीगढ़ी हरियाणा में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को नामित किया गया है आफ्टर शहीद भगत सिंह। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड किए गए पंचकुला हरियाणा में। टॉप 3 स्टेट्स रहे इसमें। हरियाणा फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड पर महाराष्ट्र और थर्ड प्लेस पर रहा कर्नाटक। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर खेलो इंडिया यूथ गेम्स रोप्ड इन स्पॉन्सर SBI। मैस्कट रहा इसका धाकड़। 5 न्यू इंडिजिनस स्पोर्ट्स डेब्यूट किए गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ये हैं मलाखंब, गटका, कालरी पयट्टू, थंगता एंड योगासन। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है कर्नाटक में, ये आपने याद रखना है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व ने रिसेंटली कंप्लीट किए हैं 50 ईयर्स एज अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। यह एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1930 एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच बिकम अ टाइगर रिजर्व इन 1973 अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ये कर्नाटक के 2 कॉन्टिगुअस डिस्ट्रिक्ट मैसूर और चामराजानगर में सिचुएटेड है, यह आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया रहा रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में सिचुएटेड है। 52nd रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। 51st श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई तमिलनाडु। 50th कामलंग अरुणाचल प्रदेश औरंग टाइगर रिजर्व, ये नेशनल पार्क भी है, ये असम में सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करें तो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रही 2022 की इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। मोस्ट पॉपुलस टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश। कर्नाटक सेकंड प्लेस पर है इस मामले में और उत्तराखंड थर्ड प्लेस पर। अदर टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी देख लेंगे फ्रेंड्स। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में सिचुएटेड है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा। देब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व ओडिशा। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में सिचुएटेड है। ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 कंट्रीज हैव बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान। तो हाल ही में WHO के द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया फ्री कंट्रीज के रूप में सर्टिफाइड किया गया है। द लास्ट केस ऑफ लोकली ट्रांसमिटेड मलेरिया इन अजरबैजान वाज 2012 एंड इन ताजिकिस्तान इन 2014। मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है WHO के द्वारा जब ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है शॉन दैट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इन दैट कंट्री हैज़ बीन इंटरप्टेड फॉर एट लीस्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर। सेकेंड है डिमॉन्स्ट्रेटेड द कैपेसिटी टू प्रिवेंट मलेरिया ट्रांसमिशन री-अकरिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे रिलेटेड टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। इसका फॉर्मेशन की बात करें तो ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके हेड हैं टेड्रोस अडानोम गैब्रेयेसस। बात करें अजरबैजान की तो इसकी कैपिटल है बाकू, करेंसी है मानत, प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव। ताजिकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल है दुशांबे, करेंसी है समोनी और प्रेसिडेंट हैं एमामोली रहमान। प्राइम मिनिस्टर हैं कोखिर रसुलजोदा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अचीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन द ट्विटर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एलन मस्क। तो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स एलन मस्क के हैं, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स।
एलन मस्क जो कि सीईओ हैं ट्विटर के, इन्होंने अचीव किया हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन द प्लेटफॉर्म एक्सीडिंग फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा हु हेल्ड द रिकॉर्ड सिंस 2020। प्रीवियसली इन्होंने रैंक किया था थर्ड आफ्टर बराक ओबामा एंड जस्टिन बीबर इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट फॉलोड ट्विटर यूजर्स, और अब ये फर्स्ट प्लेस पर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट सीईओ की रिवीजन कर लेंगे फ्रेंड्स। यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन, मेटा के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचई, ट्विटर एलन मस्क, एप्पल टिम कुक, अमेज़ॉन एंडी जेसी, अडोब शांतनु नारायण, फ्लिपकार्ट कल्याण कृष्णमूर्ति, आईसीसी जियोफ अलाडिस ऑस्ट्रेलिया से हैं ये, बीसीसीआई के हेमंग अमीन, ये आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जयपुर राजस्थान। तो राजस्थान के जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। वेदांताज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने साइन किया है एमओयू किसके साथ? तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जयपुर में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए। इस स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर रखा जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। फ्रेंड्स, इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम्स के बारे में देख लेंगे। ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर कर्नाटक। एडन गार्डन्स कोलकाता वेस्ट बंगाल। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम लखनऊ यूपी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची केरल। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज फर्म आर्टोन कैपिटल? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 144th। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो कि रिलीज किया गया फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज फर्म आर्टोन कैपिटल के द्वारा, इंडिया के पासपोर्ट ने स्लिप डाउन किया है 6th प्लेस। इंडिया की रैंक रही 144th विद अ मोबिलिटी स्कोर ऑफ 70 इन 2023 एज कम्पेयर टू 138 रैंक अमंग 199 कंट्रीज इन 2022। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की रिवीजन कर लेंगे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 टॉप किया अफगानिस्तान ने, इंडिया की रैंक रही 13। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 टॉप किया गया फिनलैंड के द्वारा, इंडिया की रैंक रही 126th। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 टॉप किया गया नॉर्वे के द्वारा, इंडिया की रैंक रही 150th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 टॉप किया गया बेलारूस के द्वारा, इंडिया की रैंक रही 107th। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 to 2022 टॉप किया गया स्विट्जरलैंड के द्वारा, इंडिया की रैंक रही 132nd। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 टॉप किया यूएसए ने, इंडिया की रैंक रही 42nd। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 टॉप किया स्विट्जरलैंड ने, इंडिया की रैंक रही 40th। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 टॉप किया गया आइलैंड के द्वारा, इंडिया की रैंक रही 135। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 टॉप किया यूएसए ने, इंडिया की रैंक रही 3rd। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 टॉप किया गया डेनमार्क के द्वारा, इंडिया की रैंक रही 85। 16th वेल्थ रिपोर्ट 2022 टॉप किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, इंडिया की रैंक रही 3rd। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में टॉप किया गया ऑस्ट्रिया के द्वारा, और इंडिया की रैंक रही 112th। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोसेंट वरीद थकेथेला पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस, राइट आंसर इज ऑप्शन बी एक्टर। रिनाउंड मलयालम एक्टर इनोसेंट वरीद थकेथला का देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 75। इन्होंने ज्वाइन किया था फिल्म इंडस्ट्री को इन द ईयर 1972 विद द मूवी नृत्यशाला स्टारिंग प्रेम नज़ीर एंड जया भारती। ही वॉज ऑल्सो फॉर्मर लोकसभा MP, ये भी आप याद रखिएगा।
फ्रेंड्स रीसेंट के ओबिचुरीज करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। वेटरन एक्टर सतीश कौशिक पास्ट अवे हुए हैं। थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM अहमदी पास्ट अवे हुए हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट पद्म भूषण अवॉर्डी चंद्रशेखर दास गुप्ता का देहांत हो गया है। क्लासिकल डांस लीजेंड कनक रेले पास्ट अवे एट द एज ऑफ 85। लीजेंडरी तेलुगु फिल्म मेकर के विश्वनाथ पास्ट अवे हुए हैं। असमीज पोएट नीलमणि फुकान 56th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किए गए और इनका हाल ही में देहांत हो गया है। पॉलिटिकल शरद यादव पास्ट अवे हुए हैं। फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर केशरी नाथ त्रिपाठी पास्ट अवे हुए हैं। फॉर्मर गुजरात गवर्नर OP कोहली पास्ट अवे हुए एट द एज ऑफ 87। ब्राज़ील फुटबॉल लीजेंड पहले पास्ट अवे हुए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजा यूसुफ ऑफ विच कंट्री इलेक्टेड लीडर ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तानी ओरिजिन हमजा यूसुफ ने वॉन किया रेस टू बिकम द स्कॉटलैंड्स न्यू लीडर, द यंगेस्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम माइनॉरिटी एथनिसिटी। इन्होंने सक्सीड किया निकोला स्टर्जन को एज लीडर ऑफ द गवर्निंग स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP। ये हैं हमजा यूसुफ। स्कॉटलैंड जिसकी कैपिटल है एडिनबर्ग, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स की रिवीजन कर लेंगे। शहाबुद्दीन छुप्पू बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट बने हैं। ऋषि सुनक न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। लुइस इनेशियो लूला द सिल्वा न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। जॉर्जिया मेलोनी न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली और ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की। बेंजामिन नेतन्याहू न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ये 6th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। पुष्पा कमल दाहाल प्रचंदा ये न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हैं। रानिल विक्रमसिंघे ये न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हैं। दिनेश गुरुवर्धना ये न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका हैं। फूमियो किशिदा न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। लोटे चेरिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। अब्दुल लतीफ़ रशीद न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। क्रिस हिपकिंस न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड और अब्दुल अता अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं जो कि चीफ गेस्ट रहे 2023 रिपब्लिक डे पर इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगोली बिहू इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आसाम। तो आसाम का फेस्टिवल है रंगोली बिहू, यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। बोहंग बिहू और रंगोली बिहू जिसे जाना जाता है जाट बिहू के नाम से भी, ये एक ट्रेडिशनल एथनिक फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ आसाम एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बाय द इंडिजिनस एथनिक ग्रुप्स ऑफ आसाम, और ये मार्क करता है बिगनिंग ऑफ द आसामीज न्यू ईयर को। गवर्नमेंट की एम है ऑर्गेनाइज करना लार्जेस्ट बिहू डांस परफॉर्मेंस को एट अ सिंगल वेन्यू एंड मेक इट टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन द फोक डांस कैटेगरी, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की रिवीजन कर लेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेस्टिवल है। मंडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश का। बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। लाई हरोबा फेस्टिवल मणिपुर। बक्सा बट फेस्टिवल वेस्ट बंगाल। जो कुटपुई फेस्टिवल मिजोरम। धनु जात्रा फेस्टिवल ओडिशा। माधवपुर फेयर गुजरात। चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु। गंगोर फेस्टिवल राजस्थान। कारावली फेस्टिवल कर्नाटक। माघ बिहू असम। जलीकट्टू मदुरई तमिलनाडु। चपचरकुट फेस्टिवल मिजोरम। इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। नागोबा जात्रा तेलंगाना। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर हरियाणा का फेयर है और काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 7 अप्रैल। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी एम है टू ब्रिंग ग्लोबल अटेंशन टू स्पेसिफिक हेल्थ इशू दैट इम्पैक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड। ये दिन इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस दिन WHO का फाउंडेशन डे होता है। ये फाउंड हुआ था 1948 में। इस साल इसकी 75th एनिवर्सरी मनाई गई है। थीम रही है इसकी इस साल की हेल्थ फॉर ऑल, ये भी आप याद रखिएगा।
फ्रेंड्स रीसेंट के इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम की रिवीजन कर लेंगे। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया। थीम रही 2023 की थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे मनाया गया। 1 अप्रैल को ही RBI फाउंडेशन डे। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम रही 2023 की कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस मनाया गया। 4 अप्रैल को ही महावीर जयंती मनाई गई। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। इसकी थीम रही हेल्थ फॉर ऑल। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। थीम रही 2023 की होमियो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य इज़ वन हेल्थ वन फैमिली। ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।